गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए जो 10th और 12th की बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं बेटा जो एग्जाम के टाइम पे आपको खास करके ध्यान देना है। चलिए मैं उसको वन बाय वन करके डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि भाई मेरा एग्जाम का टाइम है। जैसे कि 10th के बच्चों को मालूम होना चाहिए कि मेरा एग्जाम का टाइमिंग क्या है, 10 o'clock to 1:15, और 12th के बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हमारा एग्जाम का टाइमिंग है 3 to 6:15। तो खास करके सभी बच्चे ये ध्यान देंगे कि हम लोग को हमारे एग्जामिनेशन सेंटर पे बेटा आधे घंटे पहले पहुंच जाना है। जैसे जो 10th के बच्चे हैं वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे 9:30 में पहुंच जाएंगे, और जो 12th के बच्चे हैं उन्हें 2:30 तक मैक्सिमम अपने सेंटर पर पहुंच जाना है। अगर मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में कुछ ऐसा बोला हुआ है कि हो सके वहां तक बच्चे व्हीकल का यूज ना करें। एग्जामिनेशन सेंटर पे आप आपके पेरेंट्स के साथ ही जाएं। अगर पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है तो आप ओला या उबेर या जो भी कैब अवेलेबल है उसका आप वहां पे यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम के टाइम पे आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान देनी है मैं वन बाय वन उसको डिस्कस करता हूँ। खास करके जो 10th के बच्चे हैं, 10th के बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास पेपर में जब हमारा पेपर स्टार्ट होगा 10 o'clock पे आपके हाथ में पेपर होगा, तो 10 to 10:15 आपको आपके पेपर को प्रॉपर वे में एक बार रीड कर लेना है। पेपर में आपको ये ध्यान देना है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खास करके अगर हो सके तो 10 के अंदर 24 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है। तो 15 मिनट्स के ड्यूरेशन में मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि आपको मैक्सिमम टाइम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे देना चाहिए, क्योंकि सेक्शन बी, सी और डी ये कुछ ऐसे सेक्शन है जिसके अंदर लेंथी क्वेश्चंस है। उन क्वेश्चन को अगर आप विद इन 4 या 5 मिनट्स में अगर गो थ्रू कर लेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो खास करके 10th और 12th के बच्चों को ये ध्यान देना है कि जब हमें 15 मिनट्स के लिए खाली प्रूफ रीडिंग के लिए पेपर मिलता है तो उस टाइम में हम लोग ये ध्यान दें कि मेरे ज्यादा से ज्यादा मैं ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करूं। डन है फर्स्ट वन। सेकंड वन, जब हमारे पास 10-15 में आंसर शीट आएगी तो हर एक बच्चे को ये ध्यान देना है कि मेरी इंफॉर्मेशन में करेक्ट वे में फिलअप कर रहा हूं। मैंने ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो आपको दिया हुआ है खाकी कलर के स्टिकर के बारे में, बारकोड के बारे में। पर जब कभी आप आपके 10-15 में आपकी डिटेल्स फिलअप कर रहे हैं आपके आंसर शीट में, तो आपको ये ध्यान देना है मैंने मेरी डिटेल प्रॉपर वे में फिलअप करी है। मेरा सीट नंबर, मेरा सेंटर कोड, मेरा सब्जेक्ट का कोड, मेरी सब्जेक्ट की डेट, ये खास करके हर एक बच्चे को ध्यान देना है। जैसे ही आप 10-15 में पेपर आपका एक बार लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा, तो आपको प्रॉपर वे में ये ध्यान देना है कि मैं मेरे ही पेपर में ध्यान दूं। हमें आसपास में कहीं भी किसी प्रकार से कोई भी ध्यान देना नहीं है। काफी बार ऐसा भी होता है कि किसी बच्चे पढ़ाई करते टाइम बच्चों के शायद कहीं कोई कपड़ों के अंदर माना उनके पैंट के अंदर कोई चीट रह जाती है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रह जाता है। तो खास करके हम लोग ध्यान दें कि जब हम 10 o'clock पर सेंटर पे पहुंच रहे हैं, अगर इन केस अपने पास कोई डॉक्यूमेंट रह भी जाता है तो हमें क्या करना है, हमारे सुपरवाइजर को पहले से सबमिट कर देना है कि सर बाय मिस्टेक मेरे पास ये डॉक्यूमेंट आ गया था, सर ये मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ, जिससे हमें एग्जाम डिविजन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे आप 10-15 में 10th के बच्चे जब 10-15 पेपर को स्टार्ट करते हैं तो आपको एटलीस्ट 3 घंटे में से आपको 15 मिनट लास्ट में बचाने चाहिए। बचाने का रीजन ये है कि आप आपका पेपर एक बार गो थ्रू कर लो कि भाई मैंने सभी सेक्शन प्रॉपर वे में लिख लिया, कोई ऐसा क्वेश्चन का आंसर नहीं जो मेरा स्किप हो गया हो। ये आपको खास करके ध्यान देना है कि एट लास्ट मोमेंट आपको 15 मिनट आपके लिए स्पेयर करके रखना है। उस 15 मिनट में आप ये देख सकते हैं मेरे सभी क्वेश्चन प्रॉपर हो गए, कोई ऐसा तो नहीं है मैंने शायद कहीं क्वेश्चन का नंबर गलत दे दिया है। और आपको पहले भी बोला हुआ कि आप हर एक सेक्शन आपको कहाँ लिखना है, न्यू पेज पे लिखना है। सेक्शन ए आपने एक पेज पे लिख दिया, सेक्शन बी अगर आपके पेज 1 या 2 लाइन भी फिलअप होते हैं फिर भी आपको नया सेक्शन नए पेज से ही चालू करना है। ये आप खास करके ध्यान दीजिएगा। लेंथ जैसे 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको पता है कि आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन यू हैव टू राइट 7 to 8 पॉइंट। 4 मार्क का आप 12 से 13 पॉइंट लिखना है। इस तरह से ही आप लेंथी ज्यादा लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है, पर जितना आपका कंटेंट है जो क्वेश्चन है उसी वे में आप आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। देन नेक्स्ट वन, काफी बार ऐसा भी होता है कि बच्चे क्वेश्चन को ऊपर नीचे सफल कर देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले